नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमारे नेवी चीफ ने अभी कहा था कि हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और उसके बाद में एक विवाद छिड़ गया था, या कहें कि एक डिबेट छिड़ गई थी कि सबमरीन की ज़्यादा ज़रूरत है, एयरक्राफ्ट कैरियर की कम है। तो अब नेवी इसे रिजेक्ट करती हुई नज़र आ रही है और कह रही है कि हमारे लिए न्यूक्लियर सबमरीन भी उतनी ही ज़रूरी है जितना एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि वह दोनों की तरफ ही जाती दिखाई दे रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नेवी डे के मौके पे हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा था कि हमें एक लोकली बना दूसरा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए, क्योंकि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हमें अगले साल मिलने की संभावना है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जो प्राइमरी टास्क है वो है कि एक्विजिशन को प्रायोरिटी पे रखना, और उनका कहना था कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। जब फरवरी मंथ में उन्होंने पहली मीडिया इंटरेक्शन की थी तो उन्होंने कहा था कि नेवी को अपनी प्रायोरिटी का ध्यान रखना चाहिए, और उनका इशारा यही था कि अगर नेवी दूसरे इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जाती है तो उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का ख्याल छोड़ देना चाहिए। और उनका यह भी कहना था कि अगर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी हासिल करती है तो इसका इफेक्ट इंडियन आर्मी के ऊपर भी पड़ेगा। आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, तीनों सर्विसेज को साथ में आगे बढ़ना होता है। और उन्होंने कहा था कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के हिडन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 2500 नए क्रू मेंबर लगाने पड़ेंगे। तो आप सोचिए, उनकी सैलरीज भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके लिए फाइटर जेट भी खरीदने पड़ेंगे, जो कि दोस्तों एक फाइटर जेट कम से कम 1000 करोड़ रुपए का आता है, और साथ में इसको एस्कॉर्ट करने के लिए डेस्ट्रॉयर की भी जरूरत होगी। लेकिन नेवी ने इस बाइनरी आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि न्यूक्लियर सबमरीन अंडर वाटर काम करती है, और ये एक तरह से कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा है जो नेवी की अभी सेंटर्ड स्ट्रेटेजी है। और अब दोस्तों नेवी तैयारी कर रही है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की, जो कि दोस्तों वह गवर्नमेंट के आगे 2021 के अंदर रख सकती है। लेकिन दोस्तों अगर सीडीएस जनरल रावत का यही मन बना रहा जैसा वे पहले कहते हैं, तो ऐसे में नेवी के लिए इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमारा 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का भी प्रोग्राम है, जिसके अंदर 6000 टन वाली 6 सबमरीन बनाई जाएगी, और हर सबमरीन का कॉस्ट 14,000 करोड़ रुपए आएगा। अभी भी गवर्नमेंट के आगे पेंडिंग है। और इन सबमरीन की खासियत की बात करें तो ये टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइल से लैस होगी, और चूंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर के साथ में आएगी तो इनकी स्पीड बहुत ही हाई होगी, और दोस्तों ये अनलिमिटेड टाइम तक की एंड्योरेंस भी देगी। और अभी दोस्तों इंडिया के पास एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है जो हमने लीज पे ली है रशिया से, जिसका नाम है INS चक्रा। हालांकि एक अरिहंत क्लास की स्ट्रेटेजिक सबमरीन है जिससे गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा फंड दिया है, लेकिन दोस्तों ये जो 6 सबमरीन होगी ये नेवी के फंड से ही आएंगी, यानी कि जो नेवी का बजट होगा उसी में से पैसे काट के सबमरीन ली जाएंगी। और दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 2 की, जिसे नेवी चाहती है, तो इसके लिए उन्हें सीडीएस को कन्विंस करना पड़ेगा, प्रपोजल देना पड़ेगा। और ये दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा होगा जो 65,000 टन का डिस्प्लेसमेंट देगा। इसके अंदर US बिल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम भी लगा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ये लाते हैं तो फिर इंडिया एक हैवी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकेगा, जैसे कि FA-18 या फिर राफेल C वर्जन, और पूरा C उसके कंट्रोल में रहेगा अपने 55 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के साथ में। और दोस्तों दुनिया भर में अगर देखा जाए, पहले तो चाइना को देखें तो उसने भी 6 एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान कर रखे हैं। US नेवी भी अपने स्मॉल कैरियर को एक्सपेंड करना चाहती है, हालांकि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर अच्छे खासे हैं। जापानीज नेवी जिसके पास हेलीकॉप्टर कैरियर है, अब उसके ऊपर वह फिक्स्ड विंग फाइटर एयरक्राफ्ट को भी उतारने का मन बना रही है। और जहां तक दोस्तों साउथ कोरिया की बात करें तो वो भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर लेना चाहता है। हालांकि दोस्तों इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और हमारे दोनों कोस्ट ईस्टर्न और वेस्टर्न की सुरक्षा के लिए ये रहेंगे। फिर तीसरा कैरियर क्यों चाहिए? तो दोस्तों उसका कारण ये है कि अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर मरम्मत के लिए या सर्विस के लिए जाता है तो ऐसे में दोस्तों सीमा की सुरक्षा के लिए एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रिजर्व में होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों हमें देखना होगा कि अब नेवी क्या करती है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही प्रोजेक्ट जरूरी हैं। और अगले साल दोस्तों माना जा रहा है 6 सबमरीन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाएगा। और इसके अलावा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है ये भी देखना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।